हेलो बच्चों, आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से क्वेश्चन करेंगे. लेट्स सी द क्वेश्चन. बाय कंसिडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, which one of the following elements would you expect to have the maximum metallic characteristic? हम लोग को यहाँ पे 5 एलिमेंट्स गिवन है: गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम एंड बेरिलियम. हम लोग को बताना है कि इनमें से किसकी सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक होगी. तो मैं अपने साथ पीरियोडिक टेबल लेके आई हूँ. देखते हैं यहाँ पे हम लोग पहले एलिमेंट्स मार्क कर लेते हैं. पहला है गैलियम. गैलियम हमारा ग्रुप 13 एलिमेंट है. ये रहा गैलियम. देन जर्मेनियम, ये जर्मेनियम आ गया ग्रुप 14. देन आर्सेनिक, यहाँ आर्सेनिक आ गया. देन सेलेनियम, दिस इज सेलेनियम. एंड देन बेरिलियम दे रखा है. बेरिलियम हमारा यहाँ प्रेजेंट है. ओके, देखते हैं इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा मेटालिक है. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारी पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑलरेडी सेपरेटेड है. यहाँ जो ये सेपरेशन दिख रही है, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और बीच में आ जाते हैं हमारे मेटलॉइड्स. ये देखो, ये सेपरेशन. आई होप दिस इज विजिबल. यहाँ जो मेटल्स, यहाँ जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ से ग्रुप 14 से 18 वाले जो हमारे लाइटिश ग्रीनिश कलर में है, दे आर ऑल नॉन मेटल्स. तो हमारा सेलेनियम किस में आ गया? सेलेनियम हमारा नॉन मेटल्स में आ गया. राइट, इसको लिख लेते हैं. हमारा सेलेनियम जो है दैट इज अ नॉन मेटल. तो ये तो हमारा मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर में आएगा ही नहीं. देन आर्सेनिक एंड जर्मेनियम देखो मेटलॉइड्स में आ रहे हैं. आर्सेनिक एंड जर्मेनियम आर बोथ मेटलॉइड्स. आर्सेनिक एंड जर्मेनियम, दे आर बोथ, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, मेटलॉइड्स. तो ये दोनों भी मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर में तो नहीं आएंगे. अब हमारा कंपैरिजन बचा बेरिलियम में और गैलियम में. इनमें जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या होता है, हम लोग दो चीजें देखेंगे. बेरिलियम और गैलियम के बीच में मेन कंपैरिजन हमारा बच गया. बेरिलियम गैलियम दोनों ही मेटल्स हैं, बट गैलियम जो है वो साइज में बिगर है, क्योंकि वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है? इट इज अ ग्रुप, इट इज अ पीरियड 4 एलिमेंट एंड बेरिलियम इज अ पीरियड 2 एलिमेंट. गैलियम इज अ पीरियड 4 एलिमेंट एंड बेरिलियम इज अ पीरियड 2 एलिमेंट. पीरियड 2 का एलिमेंट है ये. अब क्योंकि ये पीरियड 4 का एलिमेंट है तो इसके कितने शेल्स प्रेजेंट है? देयर आर 4 शेल्स प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट. 4 शेल्स. एंड बेरिलियम में कितने शेल्स प्रेजेंट है? बेरिलियम में सिर्फ 2 शेल्स प्रेजेंट है. इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो गैलियम जो है दैट इज बिगर इन साइज. गैलियम इज बिगर इन साइज. एंड सिंस इट इज बिगर इन साइज, तो उसमें जो सबसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे जो न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन लग रही होगी, वो कम होगी. राइट, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज्यादा होगी गैलियम की. राइट, और अगर वो ज्यादा हुई तो मेटालिक कैरेक्टर भी तो ज्यादा हो गया, क्योंकि इंडियन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर इज एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन. एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो जो एलिमेंट ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ज्यादा मेटालिक होगा. तो अगर क्योंकि हमारा गैलियम जो है इट इज बिगर इन साइज, तो उससे क्या पता चलेगा? उससे हमें पता चलेगा कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन on the outermost shell electron, on the outermost shell electron will be less for gallium. will be less for gallium. तो उससे क्या होगा? It will easily lose electron. It will easily lose electrons. So it is more metallic in nature. और इन सब में से जो हमारे 5 एलिमेंट्स गिवन है उसमें से मोस्ट मेटालिक. आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया गैलियम. ऑल द बेस्ट.